दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक जिसका चर्चा है उसका नाम है ज़ोहरान ममदानी। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की धमकियों का भी असर नहीं हुआ न्यूयॉर्क के आम शहरियों पे। 9 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं ज़ोहरान ममदानी को, जो डोनाल्ड ट्रंप को डिक्टेटर कहता है और यहूदी बेंजामिन नेतन्याहू को अपोज करता है। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है और इतना ही नहीं बल्कि कम उम्र का वो पहला मुसलमान जो न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हुआ है, जिसे वहाँ के आम शहरियों ने काफी ज्यादा अक्सरियत में वोट दिए हैं। जिसके मंशूर में ये लिखा हुआ था कि खवातीन मर्द अफराद के लिए फ्री ई बस सर्विसेज मुहैया की जाएंगे। जिसके मंशूर में ये लिखा हुआ था कि वहाँ के आम शहरियों को ग्रोसरी में जो है वो काफी कम बचत होगी। और जिसके मंशूर में ये लिखा हुआ था कि वहाँ के आम शहरियों का रेंट भी माफ किया जाएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहता रहा कि इसे वोट नहीं देना और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के आम शहरियों ने 9 लाख से ज्यादा वोट ज़ोहरान ममदानी को दे दिए। ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया और व्हाइट हाउस से कोई भी सरकारी मदद नहीं दी जाएगी न्यूयॉर्क को। ज़ोहरान ममदानी अब एक मुसीबत बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी मुसीबत वो आज के समय में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है, क्योंकि यहूदियों को वो अपोज करता है और फलस्तीन को वो सपोर्ट करता है। एक आजाद उम्मीदवार को हराना, एक रिपब्लिक कैंडिडेट को हराना और उसके बाद अपना नाम बनाना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप को डिक्टेटर कहने वाला अगर कोई है तो वो ज़ोहरान ममदानी है। और इतना ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला यह नौजवान आज न्यूयॉर्क का नया मेयर इलेक्ट हुआ है। न्यूयॉर्क के आम शहरियों ने इसके मंशूर को देखकर, इसकी काबिलियत को देखकर इसे वोट दिया है। दिल्ली से लेकर व्हाइट हाउस तक इसका चर्चा है। बर्रे सगीर के अंदर आज इसके नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है और पहला वाहिद अकेला मुसलमान जो कम उम्र का न्यूयॉर्क का फर्स्ट मेयर बना है। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के आम शहरियों ने इसके मैनिफेस्टो को काफी सपोर्ट किया है। इनके वालिद मोहतरम का नाम है महमूद ममदानी, जो एक कोलंबो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वालिदा जो है वो हिंदुस्तानी फिल्म मेकर बताई जा रही हैं। ज़ोहरान ममदानी के जो वालिद हैं वो गुजराती मुसलमान बताए जा रहे हैं और वालिदा जो है वो पंजाबी घराने से बताई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये यहाँ का आम शहरी नहीं है और इसे यहाँ से निकाल दिया जाए। यहूदियों के खिलाफ इसकी एक सोच है और ये उस विचारधारा पे काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें मिलाकर उसे डिक्टेटर कहने वाला अगर कोई है तो वो ज़ोहरान ममदानी है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ अल्फाजों में कहा कि आपकी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी बल्कि हर आम शहरी अपना फैसला खुद ले सकता है। ये पहला मुसलमान है 34 साल जिसकी उम्र है और मेयर है न्यूयॉर्क सिटी का। हालांकि इसकी जीत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ एलन मस्क के लिए भी। एलन मस्क ने भी काफी कोशिशें की ज़ोहरान ममदानी को हराने के लिए और एक ट्विटर की कैंपेनिंग तक भी चला दी, लेकिन आम शहरियों का अटल फैसला था कि इस बार का मेयर ज़ोहरान ममदानी ही होगा। और ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद अब उनकी विक्ट्री को जो है वो पूरे बरे सगीर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, वो आज भी हिंदुस्तान को याद करते हैं अपनी मुख्तलिफ स्पीच में और हिंदुस्तानी बोली में बात कर कर हिंदुस्तान के आम शहरियों से भी गुफ्तगू करने की वो काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं। ज़ोहरान ममदानी पहला मुसलमान ऐसा नौजवान जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बना मुसीबत और डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी बल्कि हर आम इंसान को बात करने का उतना ही अधिकार मिलेगा जितना अधिकार डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के पास है, बल्कि उससे ज़्यादा ही जवाजियत होगी, कम नहीं होगी। और बर्रे सगीर में जितने मुसलमान हैं उन पर जुल्म नहीं होना चाहिए, बिलखुसूस जो मुसलमान उन्होंने बताया कि फ़लस्तीन के अंदर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसीज़ को वो अपोज करते हैं और एज ए प्राइम मिनिस्टर यहूदी उनसे वो इंतहाई बहुत नफरत करते हैं। कई सारी स्पीच के अंदर इस चीज़ का भी खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि इस 34 साल मुसलमान नौजवान के पास इतना हुनर या सलाहियत नहीं है कि ये उस शहर को लीड कर पाए और वहाँ के मुश्किलात में कमी ला पाए। उनके इस मैनिफेस्टो के इस मंशूर को देखकर वहाँ के आम शहरियों ने यह फैसला लिया। 9,60,000 से ज्यादा वोट के साथ ज़ोहरान ममदानी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। आज बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के और डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ चुकी है, बल्कि एलन मस्क की नींद तक भी उड़ा दी है। और उसके साथ साथ कई सारे मुल्कों से जो है वो ज़ोहरान ममदानी को जीत के लिए मुबारकबाद पेश की जा रही है और कई सारी जगहों से उनका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के तौर के ऊपर ये 34 साल नौजवान डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुसीबत की शक्ल में ही जो है चुनकर सामने पेश आया।